विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी प्रथम सत्र में चैप्टर नंबर 4 कथने और कहने के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि मनुष्य जो है वह एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी बताया जाता है, क्योंकि मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। इनके साथ हमने कथने और करने में अंतर के 2 उदाहरण को भी समझा था। तो आज हम उनके बाकी के जो उदाहरण हैं उनका अभ्यास करेंगे, जिसमें तीसरा उदाहरण जो है उनसे हम शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। तो एक व्यक्ति जो एक ग्राहक है वह दुकान पर कुछ चीज़ें खरीदने के लिए जाता है और दुकान के बाहर स्कूटर खड़ा करता ही है। तभी दुकान का जो व्यक्ति है, दुकान के जो मालिक है, उन सज्जन ने कहा कि आप जो है वो आप अपना स्कूटर जो है उन्हें स्कूटर खड़ा करने के स्थान पर लगाए, इस तरह दुकान के सामने मत लगाए। जब व्यक्ति कहता है, यानी कि ग्राहक कहता है कि मैं ज़्यादा देर यहाँ रुकूंगा नहीं, मैं तो अभी भी सामान लेकर चला जाऊँगा, लेकिन फिर भी दुकानदार कहता है कि नहीं, यूँ सड़क के बीचों बीच स्कूटर खड़ा करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप जो है वह अपना स्कूटर जहाँ खड़े करने की जगह है, स्थान है, वहीं खड़ा कर दीजिए। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। अब जो सज्जन जो ग्राहक था, वह स्कूटर जो है वह कहाँ खड़ा करके आता है, जहाँ पर उन्हें खड़ा करने के स्थान था, और आकर फिर वहाँ से उस दुकान से सामान खरीदने लगता है। इतने में क्या होता है कि एक लड़का जो है वह दुकान पर आता है और अपना स्कूटर जो है वह दुकान के सामने खड़ा करके चला जाता है, दुकान के अंदर चला जाता है। इस पर उस सज्जन जो है वह दुकानदार से कहता है कि आपने मुझे तो यहाँ स्कूटर खड़ा करने के लिए मना किया था, लेकिन इसे आपने मना नहीं किया। तब दुकानदार क्या जवाब देता है? हाँ, दुकानदार कहता है कि ये तो मेरा बेटा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। यानी कि इस उदाहरण में हमने क्या सीखा कि कुछ लोग जो है वह दूसरों को तो आदर्श की बातें सिखाते हैं, लेकिन खुद उन्हें अपनाते नहीं हैं। जैसे कि यह दुकानदार, उन्होंने उस सज्जन को तो बड़ी अच्छी तरह से यह आदर्श की बातें बताई थी कि आपको स्कूटर जो है वह सड़क के बीचों बीच खड़ा नहीं करना चाहिए, उनके स्थान पर ही खड़ा करना चाहिए। लेकिन यही आदर्श जब उनको बेटे के लिए अपनाने का समय आया, तब वो क्या करता है? वह पलट जाता है, यानी कि वह आदर्श जो है वो भूल जाता है। आगे का उदाहरण देखेंगे। अब एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झाँक कर देखा। बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारा पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। यानी कि एक दिन क्या होता है कि एक सज्जन के घर उनके मित्र उनसे मिलने के लिए आते हैं। दोनों मित्रों में बातचीत होती है। विद्यार्थी मित्रों, आप भी अपने मित्र के यहाँ उनसे मिलने जाते होंगे ना?
और आप लोगों में भी बहुत सारी बातें होती होगी। उसी तरह ये दोनों मित्र भी बातचीत में मग्न हो गए। इसी इसी समय किसी ने दरवाजा जो है वह खटखटाया। तो जो सज्जन है उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा कि कौन है दरवाजे पर। लेकिन क्या देखा कि बाहर तो जो मकान है उनका मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 महीने का किराया लेने के लिए आया था। अब उन सज्जन ने क्या किया कि उन्होंने अपने बच्चे को समझाया और बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने क्या कहा उनसे, हाँ यही कि तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने के लिए आया हूँ। अब बच्चे को पिताजी ने क्या समझाया था कि वह जवाब दे कि पिताजी घर पर नहीं है। लेकिन बच्चे जो होते हैं छोटे, वो तो बहुत मासूम होते हैं, वह ये सारी बातें जो है वह अच्छी तरह से समझते नहीं है। इसका क्या अर्थ है वह नहीं समझ पाते, इसलिए उन्होंने जल्दी से जवाब दिया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक जो है वह तो हंसने लगता है। साथ ही जो सज्जन के मित्र उनके घर आए हुए थे वह भी हंसने लगते हैं। और जो सज्जन ने अपने बेटे से झूठ बुलवाया था वह क्या होता है, शर्मा जाता है, लज्जित हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें जो है इस तरह का झूठ बोलना नहीं चाहिए। यहीं से हमें यही सीखने को मिलता है कि कई बार जो है वह हम झूठ बोलते हैं और जब यह बात सामने वाले को पता चलती है तो हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। आगे एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, अब हमने दादी की कहानियाँ और नानी के नुस्खे के बारे में जैसे सुना है, वैसे ही हमारे घर के जो बड़े व्यक्ति हैं वो हमें कई सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। लेकिन उन अच्छी बातें हम कब सीख पाते हैं कि जब हमारे घर के बड़े जो व्यक्ति हैं वो भी उसी बातों का पालन करें, यानी कि हम उन्हें देखकर जो है वह सारी बातें सीखते हैं। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। तो एक दिन क्या होता है कि वे सज्जन जो है वह पानी और बिजली का बिल जमा कराने के लिए चाहते हैं और साथ में उनका पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। अब जब वो दादाजी और पोता जो है वह बिल जमा कराने के लिए चाहते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ तो बिल जमा कराने वालों की एक बड़ी लंबी कतार देख लेते हैं। उसे देखकर दादाजी जो है वह कोई उपाय सोचने लगते हैं और फिर उन्होंने कतार में लगे सभी लोगों को ध्यान से देखा और उसमें उन्हें क्या दिखाई दिया, हाँ एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और उनसे कहा कि बेटा ये बिल तुम तो घर पर ही भूल गए थे, लो इसे भी साथ में जमा करवा देना। अब वह व्यक्ति जो है वह कुछ भी बोले उससे पहले ही दादाजी जो थे उन्होंने बिल के सारे राशि यानी कि पैसे उनके हाथ में थमा दिए। एक तरफ जाकर वह खड़े हो गए। अब उनका जो पोता था, जिन्हें उन्हें सिखाया था कि हमें हमारे काम जो है वह जब हमारी बारी आए तभी ही करना चाहिए, वह उनके साथ ही था। और वह क्या कहता था दादाजी से, दादाजी आप लाइन में लगिए ना। लेकिन दादाजी जो वह क्या थे, दूर खड़े थे। अब उनकी बात सुनकर लोग जो है वह क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं।
इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो बड़े बड़े आदर्शों की बातें करते हैं, पर वैसा करते नहीं हैं, इन्हें अपनाते नहीं हैं। और इससे क्या होता है कि इस प्रकार का आचरण करने पर अच्छा नहीं होता। इस वजह से कई बार लोगों को जो है शर्मिंदा होना पड़ता है, उनका जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान नहीं होता, यानी कि उन्हें सम्मान नहीं मिलता, सबके सामने हंसी के पात्र बनते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें यही करना चाहिए कि हमारे कहने में और करने में सदैव समानता रखनी चाहिए, यानी कि हम जैसा कहें वैसा ही हमें करना भी चाहिए। तभी हमारा मान सम्मान जो है वह बढ़ा रहता है। किसी के उदाहरण तो देखे ना हमने कि कैसे लोग जो खुद कहते हैं लेकिन उसी आदर्शों को अपनाते नहीं हैं, तब कैसा लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो हमें ऐसा कुछ महसूस न करना पड़े, इसीलिए हम आगे से अब से क्या करेंगे, हाँ, हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। हो कथने करने एक समान, जग में मिलता तब सम्मान, यानी कि जब हमारा कथनी और करने दोनों एक समान होते हैं तभी हमें संसार में सम्मान मिलता है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वह समाप्त होता है। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।